नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 8 और 9 नवंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान चर्चा में है। दूसरा देखिए ये जो वकील हैं ये वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट सर्विंग वकील बने हैं। कितने दिन? 73 ईयर्स और 60 दिन प्रैक्टिस करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। नाम है पीवी मेनन। ठीक है गाइस, तो आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, हमारा पूरे महीने का करंट अफेयर 7 पेज का होता है। फ्री में पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, लिंक नीचे मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे केरला जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन को लेके आएगा। एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए पूछा जा सकता है रिसेंटली कौन सा स्टेट इसको लेके आता है। ताइवान के बारे में बात करें, मैप में लोकेशन आपको पता होना चाहिए। मलक्का जो स्टेट है वो भी आपको देखनी है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे। अब देखिए डाबर जो है उसके जो सीईओ हैं मोहित मल्होत्रा, वो भी चर्चा में है, तो आपको नाम याद रखना है बैंकिंग एसएससी के बच्चों के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूएस जो है वो इन्वेस्ट करेगा $553 मिलियन अडानी का पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट श्रीलंका में जो है उसमें। ठीक है, रोड लवर कप के बारे में बात करें, टेनिस टूर्नामेंट है मेंस का, ठीक है, उससे संबंधित है, तो पूछा जा सकता है कि भाई ये वाला गेम किस चीज से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में। GS3 एनवायरमेंटल पॉल्यूशन डिग्रेडेशन पॉलिसीज, इन सब में ये आता है बिल्कुल, तो आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात देखिए, अगर हम बात करें लॉस एंड डैमेज रेफर्स टू द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज दैट कांट बी अवॉइडेड। ठीक है, तो ये स्पेशली तो किस चीज़ से रिलेटेड है? क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। देखिए एसएससी और बैंकिंग के जो बच्चे हैं ना उसमें डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं कि ये रिसेंटली चर्चा में था, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है गाइज, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, थोड़ा सा डाटा है यहाँ पे देखिए कि 19वां जो कॉन्फ्रेंस होता है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का वर्सा पोलैंड में 2013 में, तो वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव कंट्रीज़ हैं वो एग्री हो जाते हैं इस्टेब्लिश करने के लिए लॉस एंड डैमेज जो है फंड। ठीक है, लेकिन अब हम फाइनली बात करें COP27 का नवंबर 2022 में बहुत सारी नेगोशिएशन के बाद में UNFCCC के जो मेंबर है वो एग्री हो जाते हैं सेटअप करने के लिए लॉस एंड डैमेज फंड को। ठीक है गाइज, बेसिक चीज़ें हैं, पता थोड़ा सा ध्यान में रखना है। वार्सा इंटरनेशनल मैकेनिज्म 2013, ये किससे संबंधित है? ये भी बिल्कुल लॉस एंड डैमेज फंड इसी से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे WHO की रिपोर्ट आती है 2023 की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट के बारे में बात करें तो इंपॉर्टेंट जो फाइंडिंग्स है वो क्या है कि इंडिया जो है वो काउंट्स करता है 27% ऑफ द वर्ल्ड्स टीबी। ठीक है, और रिकॉर्डेड है 2.8 मिलियन टीबी केसेस रिकॉर्डेड होते हैं, 1.1 लाख MDR, ठीक है, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस जो टीबी केसेस हैं वो पाए जाते हैं, और रिडक्शन होता है टीबी इंसिडेंस बाई 16% फ्रॉम 2015 से 22। ये आपको ध्यान में रखना है। टीबी के बारे में बेसिक बात करें गाइज यहाँ पे, तो देखिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से बिल्कुल ये होता है। BCG वैक्सीन है टीबी के लिए, और टीबी को एलिमिनेट करें भारत से, तो टारगेट है हमारा 2025 तक इंडिया से इसको एलिमिनेट कर दें। निक्षय पोर्टल है हमारा टीबी से ही संबंधित है। ग्लोबली अगर हम बात करें टीबी के बारे में तो देखिए इतने लोग हैं, रिसेंटली आता है ये डाटा, अभी जो आता है, तो आपको ध्यान में रखना है। इंडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस जो हैं ये मिल के अकाउंट करते हैं नियरली 60%। ठीक है, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ पीपल न्यूली डायग्नोज विद टीबी इन 2020 एंड 21। ठीक है, तो ये बेसिक जो डाटा है गाइज वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बाकी कुछ इंडिया का डाटा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, एक टोटल वाला जो डाटा है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, देखिए डिस्प्लेसमेंट इन कोंगो। देखिए यहाँ पे लोगों का डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा, तो कोंगो को आपको बिल्कुल मैप में लोकेशन देखनी है कि भाई कोंगो कहाँ पे है, कौन सी क्या लेक है। यहाँ पे इक्वेटर जाती है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, यहाँ पे अगर ऊपर यूरोप पड़ेगा, ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप है ये, तो ऐसे करके आपको लोकेशन मैप में देख लेनी है। नेक्स्ट हम गाइज यहाँ पे बात करेंगे हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर हेलियोस, तो पूछा जा सकता है हेलियोस रिसेंटली चर्चा में था, किस चीज़ से, कौन से क्या मिशन से संबंधित है? तो आदित्य L1 जो हमारा इंडिया का मिशन है सन को स्टडी करने के लिए, तो उसी से संबंधित है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे डोयू के बारे में। देखिए ये चाइनीज लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और इसके जो बॉस हैं उनका नाम है चैन सोजी है। ठीक है, जो भी नाम है भाई, लेकिन ये पता होना चाहिए कि चाइनीज प्लेटफॉर्म है ये एक। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे गाइज बात करेंगे, देखिए आयुर्वेदा डे के बारे में। देखिए आयुर्वेदा डे के बारे में बात करें तो शेड्यूल है बिल्कुल ऑन धनवंतरी जयंती, कब है? होती है 10 नवंबर को, तो याद रखना है आयुर्वेदा डे को, और थीम क्या है वो भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पे टीबी का वही वाला डाटा, इतना कुछ खास है नहीं, ये PIB में मेंशन था तो हमने यहाँ पे जिक्र किया है। हाँ, निक्षय मित्र अभियान जो है हमारा पोर्टल है उसके बारे में भी ध्यान में रखना है, और अगर आपका कोई भी सजेशन, कोई सुझाव है, नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, और आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है जरूर बताइएगा।